गवने भरत पया दे पाए गवने भरत पया जाहि डोरिया कहीं सुसेवक बारहि अश्व अस्वारा भरत जी बोले राम पया दे पाया सीधा हम गजरथ बाजे बना बाजी बनाए सिरा
सब ते सेवक धर्म कठोरा सब ते सेवक धर्म कठोरा सब ते सेवक धर्म कठोरा सब ते सेवक धर्म कठोरा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान विश्वनाथ मान पूर्णा एवं श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद कवि कुलभूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। श्री राम सेवा मंडल संस्था के तत्वावधान में देवभूमि उत्तराखंड के इस देहरादून सिलाकुई में चल रही 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव, जिसके हम और आप कथा श्रवण करते करते आज अष्टम सत्र में यहां पर सभी लोग उपस्थित भय हैं। पिछली सप्ताह आज के दिन ही कथा ये प्रारंभ हुई थी। एक सप्ताह बीत गए। आज के सत्र के दैनिक यजमान परिवार श्रीमान पुनीत अग्रवाल जी जो इस संस्था के संस्थापक हैं, श्रीमान रमेश पवार जी, श्रीमती मीरा पवार जी, करनाल से आए श्रीमान कृष्ण शर्मा जी, श्रीमान ओम प्रकाश चौधरी जी, श्रीमान मुकेश मालकोटी जी, श्रीमान लवकुश चतुर्वेदी जी, श्रीमान संतोष पांडे जी, श्रीमान प्रदीप शर्मा जी, श्रीमान संजय त्यागी जी, श्रीमान देवेंद्र कुंडीर जी, श्रीमान अनुज महावर जी, श्रीमान राजेश सिंह जी, श्रीमान जय भगवान अग्रवाल जी एवं श्रीमान कमलकांत यादव जी। इन सब ने मिलकर ठाकुर जी का यहां व्यासपीठ पर वंदन पूजन किया। मंच पंडाल में उपस्थित समस्त विप्रचरण संत चरण पूज्य स्वामी जी महाराज, मंच पर उपस्थित श्रद्धेय कुलदीप जी महाराज, आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, दिल्ली से चलकर आए बड़े भैया श्रीमान शंभू पांडे जी, पिछले 2 दिनों से भैया निखिल जी यहाँ पर है, तिवारी जी लुधियाना से, हमारे बाबू पवन मिश्रा जी दिल्ली से अपने पूरे दलबल के साथ यहाँ आ जाए हैं, श्रीमान पंडित गणेश सेमवाल शास्त्री जी हरिद्वार से पंडित उमाकांत शुक्ल जी, और अमेरिका कैलिफोर्निया में एक शहर है मोडेस्टो से चलकर आए बड़े भैया कमल सिंह जी। कहाँ बैठे हैं कमल भैया? कहाँ बैठे हैं? हाँ? अच्छा निकल गए। अच्छा, इनके अलावा जितने लोग आप लोग आस पास दूर से आए हैं और विज्ञान के माध्यम से आप में से जो भी कथा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। और ऊर्जा से तनिक बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। कुछ स्मरण में है कल कहां तक पहुंचे थे?
कहां विश्राम कर रहे हैं भरत जी? भरत जी कहां विश्राम कर रहे हैं? आप लोग जहां बोलिएगा वहीं से हम शुरू होंगे। हाँ, श्रृंगवेरपुर में। कहां विश्राम कर रहे हैं? श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर में। आज तो हमको लगा 3 घंटा पटके पहनाव में चला जाएगा। हमारी कमर में दर्द हो गया ऐसे घूमे घूमे। ये भी हरि कृपा है। जय जय। एक जगह हम कथा गा रहे थे तो जो आयोजक थे वो रात्रि में आए, सीताराम विवाह की कथा थी। बोले महाराज इतनी नीकी आपने रुक्मिणी विवाह की कथा सुनाई ना, आनंद आ गया महाराज। अब हम सोचे हम रुक्मिणी विवाह कहिया सुना दिए, तो उनका दोष नहीं था, वो कथा केवल आयोजन कराए थे। उसके बाद वो इसी में लगे रहते थे, भंडारे में काका बन रहा है और कितने लोग भंडारे खाएंगे। यहां अमृत समाप्त हो रहा था, वो भंडारे में रह गए। तो कथा कल कहां विराम ली थी? भरत भैया पूरे समाज को लेकर राम जी से मिलने चले हैं। कहां गए हैं? भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने, सिया लखन को मनाने, संग साधक सीधा सयाने हो रामा, राम को मनाने। पूरे समाज को लेकर भरत जी चले और चौथे दिन रात्रि में श्रृंगवेरपुर में विश्राम हुआ। आपको एक बात बताऊं, जीवन में अनुशासन श्रेष्ठ की उपस्थिति में न होना चाहिए, बल्कि श्रेष्ठ की अनुपस्थिति में होना चाहिए। आप समझ रहे कि नहीं समझे? बाबूजी घर में है तो हम अनुशासित रहेंगे, बाबूजी घर के बाहर आ गए तो हम सीताराम हो गए। ये जीवन ठीक नहीं है। भरत जी जब अयोध्या से चले तो पूरी प्रजा अपने अपने वाहन पर बैठी थी। गुरुदेव भगवान रथ पर बैठे थे, माताएं पालकी पर बैठी थीं, लेकिन भरत जी न रथ पर बैठे, न घोड़े पर बैठे, न हाथी पर बैठे। कैसे चले? मन में सोचे, बनसिया राम, सीताराम जी कहां हैं? वन में। ऐसा सोचकर समुझी मन माही, मेरे भैया वन में बैठे हैं और उनसे मिलने के लिए मैं हाथी घोड़े पर बैठकर जाऊंगा? नहीं, भरत जी शत्रुघ्न जी को साथ में लिए। सानुज भरत पया देहि जाहि। अयोध्या से ही भरत जी पैदल पैदल चलना प्रारंभ कर दिए। थोड़ी दूर जाने के बाद अयोध्या की प्रजा ढूंढने लगी कि भरत जी नहीं दिख रहे हैं। तो उनको पता चला कि भरत जी पैदल पैदल आ रहे हैं। प्रजा अपने को धिक्कारने लगी और अयोध्या की पूरी प्रजा अपने वाहन से नीचे उतरकर अब पूरी प्रजा पैदल चलने लगी। जब ये बात कौशल्या मैया को पता चला तो मां पालकी से आई भरत जी के पास और बोली, लाला यदि शीघ्र भैया के पास पहुंचना चाहते हो तो मैं कहती हूं रथ पर बैठ जाओ। मां की बात मानकर भरत जी
रथ पर बैठे चौथे दिन श्रृंगवेरपुर में पहुंचे हैं, लेकिन पांचवें दिन पूरा समाज गंगा जी के किनारे पहुंचा। निषाद राजगुह श्रृंगवेरपुर के क्या हैं? राजा हैं। निषाद जी ने घाट घाट की नाव को मंगवाया और एक ही बार में अयोध्या की पूरी प्रजा गंगा के उस पार पहुंच गई। उस पार जाने के बाद भरत जी ने निषाद राजगुह को कहा, आपको रास्ता मालूम है, आप आगे आगे चलिए। माताओं की पालकी को उनके साथ लगा दिया, गुरु जी का रथ निकलवाया, शत्रुघ्न भैया को उनके साथ लगा दिया और उनके बाद अयोध्या की पूरी प्रजा गई। और सबके जाने के बाद अंत में भरत जी सबसे पीछे खड़े हैं और भरत जी अब न रथ पर बैठे, न घोड़े पर बैठे, न हाथी पर बैठे। कैसे गए? गावने भरत पया देहि पाए। अब यहां से भरत जी पैदल पैदल चलना प्रारंभ किए। गोस्वामी जी यहां भरत जी के सेवकों को केवल सेवक नहीं बोले, क्या बोले? सुसेवक बोले। क्या बोले? सुसेवक। सु यानी सुंदर सेवक बोले। क्या वो देखने में सुंदर थे? नहीं, उनका आचरण सुंदर था। आप स्वरूप से कितने भी सुंदर हो जाएं, यदि आपका आचरण सुंदर नहीं है तो इस स्वरूप की सुंदरता सब व्यर्थ है। ये सेवक सुसेवक है। क्यों? ये सेवक भरत जी को बोले, भरत जी आप पैदल न चलिए, रथ पर बैठिए, चाहे घोड़े पर चाहे हाथी पर। भरत जी बोले नहीं। एक बार बोलकर सेवक चुप नहीं हुए, बार बार बोली। आज का नौकर रहता तो एक बार बोलता, स्वामी मना कर दिए, ठीक बात, जौन मन करे करिए। एक बार बोल के चुप हो जाते। लेकिन यहां सेवकों को भरत जी की पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए मन में कहते हैं भले हमारे स्वामी हमारे पर क्रोधित हो जाएं, लेकिन हम बार बार कहेंगे, बार बार कहते हैं। क्या? होई अनाथ अश्व असवारा। नहीं रथ पर तो घोड़े पर बैठ जाइए प्रभु। भरत जी बोले देखो, मैं तो अयोध्या से ही पैदल आने वाला था, परंतु मां के कहने पर रथ पर बैठ गया। क्यों? अयोध्या से लेकर श्रृंगवेरपुर तक मेरे भैया भी सुमंत काका के साथ रथ पर बैठ करके आए थे, इसलिए मैं रथ पर बैठ गया। परंतु जब मेरे भैया गंगा को पार किए होंगे तो यहां के बाद उनके लिए कोई रथ घोड़ा हाथी नहीं खड़ा होगा। यहां से मेरे प्रभु पैदल पैदल गए होंगे। और एक बात कहूं, मैं भी पैदल चल रहा हूं। मैं पैदल चलकर अपने प्रभु की बराबरी कर रहा हूं। सेवक को कभी जीवन में स्वामी की बराबरी नहीं करनी चाहिए। यदि मेरे भैया पैदल गए हैं तो मेरे लिए उचित है, सिर भरी जाओ उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोर। भरत जी कैसे चलने के लिए कह रहे हैं? सिर पर। क्यों? आप दर्शन करिए, राम जी जब बन गए ना तो सबसे आगे राम जी चलते थे। राम जी के पीछे, जोर से बोलिए, सीता मैया, और सीता मैया के बीच पीछे लक्ष्मण भैया। तो राम जी जब चलते थे, आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, हम और आप चलते हैं तो कांटों पर पांव न पड़े इसलिए कांटों से पांव को बचा बचा के चलते हैं। लेकिन जब राम जी चलते थे ना तो रास्ते में कोई कांटा आ जाता तो राम जी उसी पर पांव रख देते थे। क्यों? यदि मैं इस पर पांव नहीं रखूंगा तो इस पर या तो मेरी जानकी का पांव पड़ जाएगा, नहीं तो मेरे भाई लक्ष्मण का पांव पड़ जाएगा।
उन दोनों के पांव में कांटे ना चुभे इसलिए राम जी स्वयं पांव रखते थे। राम जी के पीछे मां चलती थी। मां के लिए भगवान के दोनों पांव के चिन्ह पूजनीय थे, इसलिए मां उन पर पांव नहीं रख सकती थी। तो राम जी के दो पद चिन्ह के बीच में जो खाली स्थान रहता था, सीता मैया उसमें पांव रखती थी। लक्ष्मण जी के लिए दोनों के पांव वंदनीय हैं, तो लक्ष्मण जी क्या करें? तो राम जी और सीता जी के पद चिन्ह को अपने शरीर से तनिक दाहिने रख करके और उसके बगल में लक्ष्मण जी चला करते थे। भरत जी कहना चाहते हैं, यहां से लेकर जहां तक मेरे भैया गए होंगे, इस रास्ते पर मेरे प्रभु और मां के पद चिन्ह बने हैं। मेरे लिए उचित है अपने सिर से उन पद चिन्हों को प्रणाम करते करते और अपने सिर पर चलकर वहां तक मैं जाऊं। मैं पांव पे चल रहा हूं, ये अभी अपराध है। और उसी प्रकार भरत जी दिन के तीसरे पहर में राम सिया का जप करते करते तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। कहां पहुंचे? तीर्थराज प्रयाग। और आपको बताऊं, बहुत दूरी नहीं है। सिंगवेरपुर से प्रयाग की कितनी दूरी होगी? 37 किलोमीटर। 35 35 25 आज जौन हो के 50 के भीतरे है, हम जहां तक जानते हैं। कौन नापे के है इंची टेप लेकर के? लेकिन आपको बताऊं, इतनी दूर जाने में ही झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओशकन जैसे, पंकज कोश ओशकन जैसे, भरत पया देहि आए आजो, भरत पया देहि आए आजो, भयउ दुखित सुनि सकल समाजो, भयउ दुखित सुनि सकल समाजो, भयउ दुखित सुनि सकल समाजो। भरत जी प्रयाग पहुंचे और उनके पूरे पांव में छाले निकल गए। अब ठंड का समय प्रारंभ हो गया है। आप देखिएगा, प्रातः काल पत्तों पर ओस की बूंदें चमकती हैं, कहो मोती जैसी। उसी प्रकार भरत जी के पांव में छाले चमक रहे थे। लोगों को सूचना मिली कि भरत जी पैदल पैदल आए हैं। पूरी सभा दुखी हो गई। कौशल्या मैया दौड़ कर गईं। जाकर मां ने भरत जी के पांव के छालों को देखा। अपने आंचल से मां उसको सहलाने लगी। कौशल्या मैया बोली, क्यों पैदल आए? छाले निकल गए ना, बहुत पीड़ा हो रही होगी ना। भरत जी बोले, मां पांव के छाले तो आप देख रही हो, जो छाले मेरे हृदय पर निकले हैं मां, वो मेरे रघुनाथ जी को छोड़कर किसी को दिखाई भी नहीं दे सकता है। और यहां जो पीड़ा है, इस पीड़ा के आगे इस पीड़ा का कोई मोल नहीं है मैया। और आप दर्शन करिए, उसी परिस्थिति में भरत जी विश्राम नहीं किए। खबर लीन है सब लोग नहाए। भरत जी अयोध्या के एक एक प्रजा की जाकर सूचना लिए। एक प्रसंग क्या कहता है, जो आगे रहता है ना, जो मुखिया होता है, मुखिया को तो बीमार भी पड़ने का अधिकार नहीं है। मुखिया बीमार पड़ गया तो पूरा परिवार समाप्त हो जाएगा। भरत जी उसी स्थिति में सबकी सूचना लिए। पता चला सब लोग नहा लिए हैं,
क्योंकि सब लोग गाड़ी से आए थे तो पहले पहुंच गए थे। भरत जी गुरुदेव भगवान से आज्ञा लेकर जाकर त्रिवेणी जी में स्नान करते हैं। पिताजी के लिए जो व्यवहार था पूर्ण किया तीर्थ में, और उसके बाद थोड़े एकांत में भरत जी चले गए संगम पर। आप लोग तीर्थराज प्रयाग गए हैं? बोलिए। नहीं गए हैं? अच्छा गए हैं, अच्छा ठीक है। तो जहां त्रिवेणी संगम है वहां पर भरत जी तनिक एकांत में चले गए, और तीर्थराज प्रयाग के सामने खड़े होकर भरत जी कहते हैं, मैंने आपके विषय में कुछ सुना है। तीर्थराज प्रयाग ने पूछा, क्या सुना है? भरत जी कहते, मैंने सुना है आप सकल काम प्रद तीरथ आप मनुष्य के जीवन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति रखते हैं। कौन कौन? तीर्थराज प्रयाग सकल काम प्रद तीर्थ राव। ऐसा मैंने आपके विषय में सुना है। ये तो आपका परिचय है, अब मैं आपको अपना परिचय देता हूं। तीर्थराज प्रयाग जी, मैं जिस घर से आ रहा हूं, मेरे घर में मांगने का नियम नहीं है, मेरे घर में देने का नियम है। हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का धर्म दान देना होता है, मांगना नहीं होता है। परंतु आपको एक बात बताऊं, जीवन में जब विपत्ति का क्षण आता है ना, तो मनुष्य किसी भी प्रकार का कुकर्म करने को तैयार हो जाता है। आरत काह न करई कुकर्म। मैं उसी आर्त भाव से आपके सन्मुख आया हूं, आज अपने धर्म का त्याग करके, और ये भरत तीर्थराज प्रयाग से भीख मांगने के लिए आया है। मैं आपसे भीख मांगने आया हूं, मैं जो मांगूंगा आप मुझे देंगे? तीर्थराज प्रयाग बोले, भरत जी मेरे भंडार में चारों पदार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। आप जो मांगिएगा मैं आपको वही दे दूंगा। मांगिए, क्या चाहिए आपको? तीर्थराज प्रयाग जी क्या बोले, क्या क्या है मेरे पास? धर्म अर्थ काम मोक्ष। और याद रखिएगा, राजन हो चाहे आप, हम धरती के किसी भी कोने में किसी से भी कुछ भी मांगेंगे तो इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक मांगेंगे। या तो धर्म मांगेंगे, नहीं तो अर्थ, नहीं तो काम, नहीं तो मोक्ष। प्रयाग बोले मेरे पास ये चारों है, आप जो मांगिएगा भरत जी मैं दूंगा। मांगिए, क्या चाहिए? भरत जी बोले, पहले ये सुन लीजिए मुझे क्या नहीं चाहिए। अर्थ नहीं चाहिए मुझे। कैकेयी ने मेरे लिए अर्थ मांगा, मेरे घर में अनर्थ हो गया है। इसी अर्थ ने अनर्थ कर दिया। देखिए, अर्थ बहुत आवश्यक है। हम और आप जिस युग में जी रहे हैं, इस युग का नाम है अर्थ प्रधान युग। लेकिन अर्थ भी एक सीमा में होनी चाहिए। सीमा से अधिक अर्थ हो जाए तो वही अर्थ परिवार में अनर्थ कर देता है। भरत जी बोले, मैं अर्थ लेने नहीं आया हूं। धर्म, मेरे जीवन का एक ही धर्म है कि अंतिम श्वास तक भरत को भैया राम की आज्ञा का पालन करना है। इसके अलावा मैं दूसरा कोई धर्म जानता भी नहीं हूं। मैं धर्म लेने नहीं आया हूं। कामना, कैकेयी ने कामना किया कि उसका बेटा राजा बनेगा, अब वो बेटा आज भिखारी बन के खड़ा हुआ है, एक कामना के कारण। मैं काम लेने नहीं आया हूं। और रही बात मोक्ष की, तो मैं सगुण उपासक हूं। सगुण भगवान की उपासना करने वाला मोक्ष की कल्पना भी नहीं करता है। इसलिए हे तीर्थराज प्रयाग, न मैं आपसे अर्थ लेने आया हूं, न धर्म लेने आया हूं, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए।
तीर्थराज प्रयाग सोचे जो मेरे पास है भरत जी को वो चाहिए ही नहीं, तो अब ये जो मांगेंगे मैं दूंगा कहां से? अब मैं कैसे दूंगा? भरत जी से पूछे प्रयाग फिर आपको चाहिए क्या? भरत जी बोले मैं जब जब धरती पर जन्म लूं एक ही आशीर्वाद दीजिए, मेरे भैया राम के चरणों में मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रेम चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद केवल यह वरदान, इसके अलावा न केवल एक वरदान चाहिए। आप दर्शन करिए, भरत जी हम लोगों की दृष्टि में चित्रकूट क्या करने जा रहे हैं? आप बोलिए। हाँ नहीं, सामान्य परिवेश में वो तो राम जी का रूप जानते हैं बाबू, उनको तो विश्वास है, आपन जानी न त्यागी है मोहि रघुवीर भरोस। वो तो राम जी का रुख जानते हैं कि भैया मेरे में दोष नहीं देखेंगे। सामान्य दृष्टिकोण से भरत जी राम जी को मनाने जा रहे हैं, वापस बुलाने जा रहे हैं। मोहि अनुचर कर केतिक बाता। भरत जी ये भी जानते हैं कि तीर्थराज प्रयाग से जो मांगा जाएगा वो प्राप्त हो जाएगा, ये भी जानते हैं। तो भरत जी चाहते तो ये भी बोल सकते थे कि हे तीर्थराज प्रयाग आप आशीर्वाद दीजिए ना, मैं भैया को बुलाने जा रहा हूं, अब भैया मेरी बात मानकर अयोध्या वापस लौट आवे। मांग सकते थे ना, नहीं मांगे, नहीं मांगे। क्यों? मर्यादा कहती है छोटे को कोई ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे बड़ा विवश हो जाए। भरत जी जानते हैं कि जीवन में कहीं भी कुछ मांगने योग्य है तो केवल और केवल अपने प्रभु के चरणों में प्रीत मांगना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं मांगना चाहिए। इसलिए कहा कि मेरे भैया के चरणों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर बढ़ता जाए, बना रहे नहीं, बढ़ता जाए। चाटक रतन घटे घट जाए, बढ़े प्रेम सब भांति भलाए। मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए। इसके आगे वाली बात और अद्भुत है। भरत जी कहते हैं मैं भैया को तो प्रेम करूं, लेकिन उनको पता न चल पाए कि मैं उनको प्रेम करता हूं। शंभू भैया कहते हैं मैं उनको प्रेम करूं, लेकिन उनको न पता चले कि मैं प्रेम करता हूं। तीर्थराज प्रयाग पूछे वो क्या जाने? भरत जी बोले वो जाना ही राम कुटिल करि मोहे, जानहि राम कुटिल करि मोहे। लोग कहै गुर साहिब द्रोही, लोग कहै गुर साहिब द्रोही। सीता रामा चरण रति मोरे, सीता रामा चरण रति मोरे। अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। तात बचत तुम सब विधि साधो, तात भरत तुम सब विधि साधो। राम
राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु। भरत जी बोले, भैया मुझे कुटिल समझे, लोग गुरु और स्वामी का द्रोही समझे, उसके बाद भी आप आशीर्वाद दीजिए मेरे भैया राम और सीता जी के चरणों में मेरा प्रेम दिन रात अनुराग बढ़ता जाए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। ये जीवन में भगवत प्रेम ही हमको प्रतिष्ठा प्रदान करेगी। इसलिए भगवान से सामान न मांगिए, सामान तो जितना भाग्य में लिखा है मिलबे करेगा। आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। इसलिए भगवान से जगत का सामान न मांगिए, मांगना है तो भगवान से भगवान को ही मांग लीजिए। भरत जी की बात सुनकर त्रिवेणी जी के मध्य से सरस्वती मैया बोल पड़ी, भरत जी तात भरत तुम सब विधि साधु। आप सब प्रकार से साधु हैं भरत जी, आप व्यर्थ में अपने मन में ग्लानि कर रहे हैं। राम जी जितना आपको प्रेम करते हैं उतना किसी को नहीं करते हैं। भरत जी प्रसन्न हुए, पूरे समाज के साथ उस दिन रात्रि में तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम में विश्राम करते हैं। आपको बताऊं, भरद्वाज जी सोचे कि चक्रवर्ती राजा के बेटे मेरे आश्रम में आए हैं, राजघराने के हैं ये लोग, इनके लायक आश्रम में व्यवस्था नहीं है, तो अपने तप बल से रिद्धि सिद्धि को प्रेरित करके और जो ऐश्वर्य देवलोक में दुर्लभ है वो ऐश्वर्य भरद्वाज जी के आश्रम में आ गया। चारों तरफ ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य बन गया। भरत जी ने अयोध्या की प्रजा को सावधान किया है, ये ऐश्वर्य देखकर कहीं राम जी न विस्मृत हो जाए। गोस्वामी जी कहते एक पक्षी है चकवा, चकवा और चकई, आप लोग नाम सुने हैं? चकवा और चकई को एक पिंजड़े में बंद करके रख दीजिए भैया एक कमरे में, और उस रूम में एक सीसीटीवी लगाकर दूसरे रूम में बैठकर टीवी पर देखिए। आप देखेंगे पूरी रात बीत जाती है, पिंजड़े के अंदर रहने के बाद भी चकवा चकई, चकवा उत्तर मुंह करके बैठा रहता है और चकई दक्षिण मुख करके बैठती है, दोनों एक दूसरे को देखते तक नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी का मन आज चकवा हो गया है, और ये जो ऐश्वर्य है ये चकई है। भरद्वाज जी का आश्रम ही पिंजरा है। जिस प्रकार चकवा चकई एक दूसरे को नहीं देखते, उसी ऐश्वर्य में रहने के बाद भी भरत जी ने उस ऐश्वर्य की ओर देखा तक नहीं, और पूरी रात राम सिया का कीर्तन करते रह गए। सवेरा भैया भरद्वाज जी से विदा लेकर के भरत भैया पूरे समाज के साथ चले। आपको बताऊं, निषाद राजगुह साथ में है, भरत जी उनसे कहानियां पूछ रहे हैं कि कैसे प्रभु भैया गए थे, कहां रुके थे, क्या हुआ था, सुनते सुनते जा रहे हैं। भरत जी राम शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। आगे जो लिखा है बहुत पढ़े लिखे लोगों को विश्वास नहीं होगा इसमें, लेकिन मैं कहूंगा अवश्य। भरत जी जब राम बोल कर जा रहे हैं ना, तो जो रास्ते के पत्थर थे वो पत्थर मोम की भांति पिघलने लगे। और विश्वास न हो तो कभी चित्रकूट में जाकर के दर्शन करिएगा। जो राम जी के कुटिया का स्थान है, जहां पर भरत जी राम जी मिले हैं, राम जी ने भरत जी को उठा करके गले लगाया था, उस समय वहां जो नीचे पत्थर थे वो पत्थर मोम की भांति पिघल गए।
इस प्रेम का दर्शन करके। जो आप में से गए होंगे, दर्शन किए होंगे, कहो अब रास्ते के पत्थर पिघलने लगे, द्रवही बचन सुनी कुलिश पशान। और ये दृश्य देखकर देवताओं के राजा इंद्र डर गए। क्यों डर गए? देखिए, स्वार्थी आदमी, क्षमा करिएगा, स्वार्थी आदमी को किसी के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं, उसको केवल अपने काम से मतलब है। इंद्र को लगा भरत जी राम कह रहे हैं तो पत्थर पिघल जा रहे हैं, तो भरत जी राम जी के सामने जाकर बोलेंगे तो राम जी को पिघलने में कितना समय लगेगा। और राम जी पिघल कर यदि वापस अयोध्या लौट गए तो रावण से मेरी कुर्सी कौन दिलाएगा? इंद्र को अपनी कुर्सी की पड़ी है। इंद्र तुरंत गुरु बृहस्पति के पास गए, देवताओं के गुरु बृहस्पति, और जाकर बोले, गुरुजी आप ऐसा कुछ करिए कि राम जी और भरत जी एक दूसरे से मिल ना पाए, दोनों भाई का भेंट ना हो। देवगुरु बृहस्पति मुस्कुराए, कहे, इंद्र, दो नेत्र केवल यदि आपके होते तो मैं आश्चर्य नहीं करता, परंतु 1000 नेत्र होने के बाद भी आप अंधे बने हुए हैं। जीवन में एक बात याद रखिएगा, भगवान के भक्त के साथ माया यदि रचने का प्रयास करिएगा तो वो माया पलट के आपके ही ऊपर चढ़ के बैठ जाएगी। माया पति सेवक सन माया करई तो उलट परई सुरराय। आपको क्या लगता है भरत जी राम जी से मिलने जा रहे हैं? ऐसा नहीं है, राम जी भरत जी से मिलना चाहते हैं, इसलिए भरत जी चित्रकूट की ओर जा रहे हैं। इंद्र ने कहा, आपको कैसे पता गुरुदेव की राम जी भरत जी से मिलना चाहते हैं? गुरु जी बोले, इंद्र, पूरा जगत राम राम जपता है और राम जी चित्रकूट में बैठकर भरत भरत जप रहे हैं। ये भरत जी का सौभाग्य है। भरत सरिस को राम सने, जग जप राम राम जप जे। मैं कहता हूं, अपना कल्याण चाहते हो तो भरत जी के चरणों में प्रणाम करो। भगत शिरोमणि भरत ते, जनी डर पहुं सुर पार। गुरुदेव ने इंद्र को उपदेश किया, क्या? सुनो सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। सुरेश किसका नाम है? सुरेश किसका नाम है? इंद्र का। सूर्य यानी, आप लोगों में से नहीं पूछ रहा हूं, सूर्य यानी देवता और ईश माने राजा। देवताओं का राजा कौन? इंद्र। सुरेश। गुरुदेव भगवान ने कहा बृहस्पति जी ने, सुनु सुरेश उपदेश हमारा, क्या? राम ही सेवक परम प्यारा। राम जी अपने सेवक को परम प्रेम करते हैं। राम जी हमेशा अपने सेवक के मन की रुचि का रक्षण करते हैं। भरत जी राम जी के परम भक्त हैं, भक्त शिरोमणि है। इसलिए मैं कहता हूं, भरत जी के चरणों में दंडवत करिए। इंद्र ने मानसिक प्रणाम किया भरत भैया को। भरत जी पूरे समाज को लेकर मंदाकिनी जी के किनारे पहुंचे। रात्रि विश्राम होता, उधर प्रातः काल सीता जी जगने के बाद राम जी से बोली, प्रभु मैंने भोर में स्वप्न देखा है कि भरत जी आए हैं, साथ में पूरा परिवार आया है, लेकिन नाथ सपने में माताएं भी दिखाई पड़ी, परंतु आज माताओं के मांग में सिंदूर नहीं दिखाई पड़ा।
राम जी बोले भोर बेला का स्वप्न कहीं सत्य न निकल जाए। तुरंत लक्ष्मण जी को लेकर भगवान लगे भगवान शंकर का पूजन करने। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुना ही कोई, अस कहि बंधु समेत नहाने, पूज पुरारी साधु सन्माने। शंकर भगवान का पूजन करके साधुओं का सम्मान किए। अभी सम्मान करके राम जी बैठे, तब तक सनमान सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भय, न बधोई खग मृग भूरि भागे, विठल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक कारण, काह चित सकचित रहे, सब समाचार किरात खोलनी, आई तेहि अवसर कहे हाँ, आई तेहि अवसर कहे हाँ, आई तेहि अवसर कहे। भगवान अभी सम्मान करके मुनियों का बैठे थे, तब तक अचानक उत्तर दिशा की आकाश में धूल भर गया। सारे पक्षी उत्तर दिशा में चहचहा कर इधर उधर भागने लगे। भगवान आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा क्या हुआ? तब तक आश्रम में कुछ कोल भील आए, आकर राम जी को प्रणाम करके बोले प्रभु ठीक आप ही के जैसे कोई आपके और भाई है कहा। राम जी बोले है ना, भरत मेरे भाई है। कोल भीलों ने कहा प्रभु भरत जी आ गए हैं। सुनत सुमंगल बैन, मना प्रमोद तन, पुलक भर, शरद सरोरुहन, तुलसी भरे स्नेह जल। भगवान सुने कि भरत जी आ गए। राम जी तो पहले प्रसन्न हो गए, नेत्र सजल हो गए, एक एक रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन अगले क्षण राम जी उदास हुए। क्यों? कारण कवन भरत आगमन। भरत जी यहां क्यों आ गए? मैंने तो सुमंत काका से कहा था कि भरत जी से कहिएगा कि राज सत्ता संभालेंगे। क्यों आ गए? तब तक किसी कोल ने, दूसरे कोल ने आकर कहा राम जी अकेले नहीं आए हैं, साथ में चतुरंगिनी सेना लेकर के आए हैं। सेन संग चतुरंग न थोड़े। अब दर्शन करिए, राम जी सोचने लगे कि लगता है मुझे अकेला जानकर मेरे भैया मुझे सेना देने आए हैं। और लक्ष्मण जी को क्या लगा कि भरत जी अयोध्या की सत्ता प्राप्त करके मद में आ गए हैं और राम जी को मार करके निष्कंटक राज्य करना चाहते हैं, इसलिए लड़ने के लिए सेना लेकर के आ गए। लक्ष्मण जी जैसे सोचे, धनुष निकालकर बाण चढ़ाकर खड़े हो गए, गरजने लगे, बोले मैं छोड़ूंगा नहीं भरत शत्रुघ्न को, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तान दिए, ब्रह्मा शंकर भी सहायता में आ गए, मेरे बाण से उनको कोई बचा नहीं सकता है। एक गर्जना किए भर लक्ष्मण जी। आकाशवाणी ने लक्ष्मण जी की भुजाओं के बल की प्रशंसा की और उसके बाद आकाशवाणी ने कहा लक्ष्मण जी आवेश में आकर व्यवहार कर जाए और उसके बाद पश्चाताप किया जाए, ये बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण नहीं हुआ करता है। सहसा करी पाछे पछिताहि, कहां ही वेद बुध ते बुध नाही। अब आपको एक बात बताऊं, राम जी के लिए लक्ष्मण जी प्रिय हैं कि नहीं है? बोलिए। अब भरत जी भी प्रिय हैं। राम जी को लक्ष्मण जी का भी मन रखना है, अब भरत जी का भी मन रखना है। राम जी ये नहीं बोल सकते नहीं लक्ष्मण तुम बहुत गलत बोले, कैसे बोल दिए, डांट नहीं सकते राम जी। दोनों भाई का मन रखना है। लक्ष्मण जी बोले मार दूंगा भरत को, गरज उठे, अभिमान हो गया। राम जी लक्ष्मण जी से बोले बहुत अच्छा बोले भाई,
बहुत अच्छा बोला आपने, एकदम सही कहा। संसार में सबसे कठिन कोई मद है तो वो राज मद है। एकदम सही कहा लक्ष्मण आपने। लेकिन मैं एक बात कहूं लक्ष्मण, आप कह रहे हो कि अयोध्या की सत्ता मिलने पर भरत को मद हो गया है। मैं कहता हूं मेरे भाई भरत को अयोध्या क्या चीज है, ब्रह्मा विष्णु और यदि महेश की भी सत्ता प्राप्त हो जाए उसके बाद भी मेरे भरत को मद होने वाला नहीं है, ये मेरा विश्वास है। भरत ही हो ही न राज मद, विधि हरि हर पद पाय, कबहु की काजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिनसाय। आप बताओ, पतीली में दूध रखा हो, पतीली समझ रहे हैं जिसमें दूध गर्म किया जाता है, दूध रखा हो पतीली में और उसमें सिरके का 4 बूंद गिर जाए, क्या होगा? दूध फट जाएगा। लेकिन दूध का समुद्र हो, समुद्र, और उस समुद्र में 4 बूंद का हजारों लीटर सिरका गिरा दीजिए तो क्या दूध का समुद्र फट जाएगा? कदापि नहीं फटेगा। जैसे सिरके के बूंद से दूध का समुद्र नहीं फट सकता, उसी प्रकार अयोध्या की सत्ता प्राप्त होने के बाद भी मेरे भाई को अभिमान नहीं हो सकता। ये राम जी का विश्वास है, भगवान का विश्वास है। राम जी तो यहां तक बोल दिए, लखना तुम्हारा शपथ पे तुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, कहता भरत गुण शील सुभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराव। राम जी बोले, लक्ष्मण तुम्हारी सौगंध, पिताजी की सौगंध कहता हूं, इस धरती पर मेरे भरत जैसा दूसरा कोई भाई नहीं हुआ। राम जी लक्ष्मण जी के सामने घोषणा कर दी और भरत जी की प्रशंसा करते करते भरत जी के प्रेम में राम जी मौन हो गए। मौन क्यों हो गए? राम जी मौन क्यों हो गए? प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ, मौन क्यों हो गए? अच्छा चलिए, कोई आदमी पानी में डूब रहा है, घुटने तक डूबेगा तो बोलेगा ना बचाओ बचाओ, कमर तक डूबेगा तो कहेगा बचाओ बचाओ, सीने तक डूबेगा तब भी बोलेगा बचाओ बचाओ, गले तक डूब जाएगा तब भी बोलेगा बचाओ बचाओ। लेकिन क्या जब पूरा सिर डूब जाएगा उसके बाद भी बोलेगा? नहीं बोलेगा। भरत जी के प्रेम रूपी समुद्र में राम जी डूब रहे हैं। भरत जी का गुण स्वभावशील राम जी बताए जा रहे हैं, भरत जी के प्रेम में डूब रहे हैं। और डूबते डूबते जब राम जी पूरा उस प्रेम के समुद्र में डूब गए तो राम जी बोलना बंद कर दिए, मग्न हो गए उसमें। प्रेम पयोधि मगन रघुराव। राम जी की दशा देख करके लक्ष्मण जी को भी लगा कि मैंने गलत बोल दिया भरत भैया को लेकर के। इधर भरत जी सवेरे जगे हैं, गुरु जी से आज्ञा लिए हैं, माताओं से अनुमति लेकर भरत जी पहले अकेले मिलना चाहते हैं राम जी से। भैया निषाद राजगुरु के साथ चले, आपको एक दृश्य दिखाऊं, इसमें लिखा है मानस में, भरत जी को लेकर के निषाद राजगुरु चल रहे हैं। अचानक एक जगह भरत जी रुक गए। भरत जी क्या किए? रुक गए। क्यों? भरत जी ने निषाद राजगुरु से बोला कि निषाद जी, कैकेयी ने 2 वरदान मांगा, लेकिन मेरे अयोध्या लौटने के पहले ही मेरे भैया अयोध्या से बाहर निकल गए। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं चित्रकूट आ रहा हूं और ये सूचना मिलते मेरे भैया चित्रकूट से भी आगे निकल जाएंगे? यदि वो यहां से भी आगे चले जाएंगे तो मुझे उनसे मिलना नहीं है, मैं और उनको नहीं भगा सकता हूं। क्यों?
मोरे शरण राम की पनही है। मेरे लिए राम जी की पनही सर्वस्व है। निषाद राजगुरु बरबस पकड़ के भरत जी को लेके जाते हैं। आपको बताऊं, राम जी के दाहिने पांव में 24 चिन्ह हैं। कितने? 24 चिन्ह। बाएं पांव में भी 24 चिन्ह हैं। यही 24 चिन्ह सीता जी के भी पांव में है, लेकिन राम जी के दाहिने पांव में जो चिन्ह है वो मां के बाएं पांव में है। और राम जी के बाएं पांव में जो चिन्ह है वो सीता मैया के दाहिने पांव में है। राम जी जब चित्रकूट में चले हैं तो मिट्टी पर भगवान के पद चिन्ह बने हुए हैं। निषाद राजगुरु भरत जी को लेके जा रहे हैं और जैसे भरत जी को भगवान के पद चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, भरत जी धड़ा पर लौट करके उन चिन्हों को दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे। बरबस पकड़कर निषाद राजगुरु भगवान के आश्रम के मुख्य द्वार पर भरत भैया को ले जाके खड़े हुए और बाहर से दिखाया, वो देखिए आपके भैया बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, भीतर जाइए भरत जी। भरत जी बोले मैं भीतर नहीं जाऊंगा। और उसी द्वार पर भरत जी खड़े खड़े अपने दोनों हाथ को ऊपर करके बोले, पाहिनाथ कही पाई गोसाई भूतल पड़े लकुट की भरत भैया खड़े खड़े गिर गए, बोले पाहिनाथ पाहिनाथ त्राहिमाम, मेरी रक्षा करिए प्रभु, रक्षा करिए मेरी, पाहिनाथ है। भरत भैया की ये पुकार लक्ष्मण भैया सुन लिए। लक्ष्मण भैया सुन लिए तो क्या राम जी नहीं सुने होंगे? राम जी भी सुनकर मौन बैठे रहे, मानो लक्ष्मण जी से कह रहे हो राम जी कि लक्ष्मण ये वही भरत हैं जिनको आप मारने जा रहे थे, मुझे पुकार रहे हैं। जब तक आप नहीं कहिएगा लक्ष्मण, मैं अपने भरत को उठाने नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण भैया ने धरती पर सिर रखकर प्रणाम किया और राम जी से कहा, भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। हे रघुनाथ जी, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। गोस्वामी जी बोले, जैसे राम जी सुने, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धन तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धन तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धन तीरा। भगवान इतने वेग में गए हैं कि भगवान के शरीर का पटका, हाथ का धनुष बाण और कमर का निशंग चारों वहीं गिर गया। आपको मैं उदाहरण देता हूं, ये हाथ पर तौलिया रखा है ना, जब धीरे धीरे हाथ जाएगा तो तौलिया भी जाएगा। झटके से आप हाथ ले जाइए, तौलिया वहीं गिर गया। भगवान इतने वेग से भरत जी के पास गए कि राम जी के शरीर का पटका, हाथ का धनुष बाण निशंग वहीं गिर गया। क्यों गिर गया? पटका गिरा, धनुष गिरा, बाण गिरा और निशंग, कितने सामान गिरे? 4। भरत जी भी अयोध्या से चल कर आए तो तीर्थराज प्रयाग में 4 वस्तु छोड़े थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जितना त्याग करके हम भगवान के लिए दौड़ेंगे, भगवान भी उतना त्याग करके हमारे लिए दौड़ेंगे। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। पटका लक्ष्मण जी से कहता है, लक्ष्मण जी
देखिए राम जी गए तो मैं गिर गया। क्यों? राम जी भरत जी को गले लगाएंगे। यदि मैं राम जी के शरीर पर रहता तो आज राम जी और भरत जी के बीच में मैं दीवार बन जाता। लक्ष्मण जी, भाई जब भाई को प्रेम करे ना तो बीच में किसी को वहां दीवार नहीं बनना चाहिए। इसलिए मैं नीचे गिर गया शरीर से। उठे राम सुनि प्रेमय धीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। राम जी गए भरत जी के पास और जाकर भगवान बरबस लिए उठा। राम जी भरत जी को कैसे उठा रहे हैं? बोलिए, बरबस कैसे उठा रहे हैं? बरबस यानी जबरदस्ती, बल लगाकर। भरत जी उठ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं उठ रहे हैं? भरत जी अब दर्शन करिए, मैं यदि यहां बैठ जाऊं तो आप में से किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे उठा सके। कब तक? जब तक मैं स्वयं उठना ना चाहूं। कोई व्यक्ति यदि लेट जाए, छोटा बच्चा ही लेट जाए, आप उसको उठा नहीं पाएंगे। यदि वो अपना पूरा शरीर छोड़ दे, आप उठा नहीं पाएंगे। भरत जी पूरा शरीर छोड़ दिए हैं। राम जी उठा रहे तो भरत जी उठ नहीं रहे हैं। राम जी ने पूछा, भैया आप उठ क्यों नहीं रहे हैं? भरत जी बोले, प्रभु यदि मैं उठ गया ना तो आपके सामने इस पापी का मुख चला जाएगा और आपको इस पापी भरत का मुख देखना पड़ेगा। मैं एक बात बोलूं भैया, मेरे घर लौट कर आने के पहले आप वचन के कारण चले आए, अब पिताजी भी चले गए। पूरी प्रजा कह रही है कि पिताजी आपके वियोग में चले गए, लेकिन मैं जानता हूं पिताजी आपके वियोग में नहीं गए भैया। पिताजी सोचे यदि मैं जीवित रहा तो पापी भरत का मुझे मुख देखना पड़ेगा, इस पापी का मुख न देखना पड़े, इसलिए मेरे आने के पहले ही पिताजी चले गए। मोहि समान को पाप निवासु, मैं यदि आज उठ गया तो मुझे आपको मुझे मेरा मुख देखना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं उठ रहा हूं। राम जी ऐसे पकड़े हुए हैं, भरत जी का सिर नीचे है। राम जी बोले, आप यही चाहते हैं ना कि मैं आपका मुख न देखूं? तो भरत मैं आपका मुख नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। लेकिन भरत, मैं घर से चला तो सबसे मिलकर चला, आपसे नहीं मिला था। और उसकी पीड़ा अब तक आपके भैया के हृदय को जला रही है। भरत, जब तक आप मेरे हृदय से लगेंगे नहीं, ये मेरे हृदय की पीड़ा समाप्त नहीं होगी, मैं आपका मुख नहीं देखूंगा। भगवान ने जैसे बोला, भरत जी शरीर को और ढीला किए, राम जी उठाए और दर्शन करिए। भगवान ने मुख नहीं देखा। गोस्वामी जी संकेत करते हैं, बरबस लिए उठा। भगवान उठाए, अब बिना मुख देखे तुरंत उर लाए कृपा निधान। भगवान उठा के तुरंत गले लगा लिए। जब गले लगा लिए तो भरत जी का मुख भगवान के पीछे चला गया और भरत जी और राम जी दोनों को मिलकर इतना रोए हैं, भरत राम की मिलन लखी बिसरे सभी लोग अपनी सुधि बुद्धि खो बैठे। आपको भी बताया ना, वहां के पत्थर पिघल गए। कोई कहता है महाराज पत्थर भी पिघलते हैं, चित्रकूट में जाइएगा, 2 दर्शन आप करिएगा। एक तो जहां राम जी मिले भरत जी से, वहां पत्थर मोम की भांति पिघले हुए हैं, और दूसरा एक स्थान है राम शयन तीर्थ।
एक विशाल पत्थर है, बड़ा सा पत्थर। उस पत्थर के नीचे एक महात्मा रहते थे। तो जब राम जी चित्रकूट गए तो चित्रकूट पहुंचने के पहले वाली रात्रि राम जी उसी पत्थर के पास विश्राम के महात्मा के पास। तो राम जी महात्मा से बोले कि मैं आज यहीं विश्राम करूंगा रात्रि में। अब महात्मा बोले यहां मैं कहां सुलाऊंगा, मेरे पास कोई कुटिया नहीं है, बस एक यही पत्थर है बड़ा सा। तो महात्मा ने, राम जी बोले मैं इसी पत्थर पर सो जाऊंगा। महात्मा ने सोचा कि मेरे प्रभु कोमल है, पत्थर का सतह कठोर होता है, राम जी सोएंगे तो ये पत्थर शरीर में चुभेगा इनके। तो महात्मा ने तुरंत कमंडल से जल लिया हाथ पर और उस पत्थर से कहा, विशाल बड़ा सा पत्थर है, हाथ में जल लेकर पत्थर से कहा कि मैं आपके नीचे बैठकर जीवन भर भजन किया हूं, आपने देखा है। हे शिलाखंड, मैं अपने जीवन भर के भजन का पुण्य राम जी को साक्षी मान करके आपको समर्पित कर रहा हूं। आज मैं, आप मेरे जीवन का सारा पुण्य ले लीजिए, केवल एक काम करिए, एक रात के लिए। शिलाखंड से ध्वनि आई, क्या करना है? महात्मा ने कहा, जब प्रभु आपके ऊपर सोने जाएं तो आप अपनी ऊपरी सतह को मोम जैसा कोमल बना लीजिए। और मैं आपको बताऊं, उस पत्थर का ऊपरी सतह मोम जैसा कोमल हो गया। मोमबत्ती कटोरी में यदि मोम रखकर उसको हल्का गर्म कर दिया जाए तो ऊपरी सतह कैसा हो जाएगा? धंसने लगेगा ना। आप कभी दर्शन समय मिले जाइएगा, उस पत्थर के पास सीढ़ी बना है, ऊपर प्लेटफॉर्म है, वहां से दिखाई पड़ता है, लोग दर्शन करते हैं। राम जी आपको आकृति दिखाई पड़ेगी कि कोई पुरुष ऐसे सोया है, सीधा पूरी आकृति दिखाई देती है, कोई पुरुष सोया है। राम जी सोए तो पत्थर का मोम सतह मोम जैसा कोमल हो गया तो धंस गया। राम जी सोए, राम जी के बगल में राम जी का बाण रखा हुआ, उसकी आकृति है, और बाण के बगल में सीता मैया हाथ की तकिया लगाकर ऐसे मां सोई है, उसकी आकृति बनी हुई है, और उसके बगल में भगवान का धनुष रखा हुआ है। ये चारों आकृति उस पत्थर पर दिखाई पड़ती है, धंसा हुआ है पत्थर। आप कल्पना करिए, जिस प्रेम को देखकर पत्थर पिघल जा रहे हो, वहां जो जीवित होंगे उनकी क्या दशा हुई होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी तो अपना कलम नीचे रख दिए, बोले मेरे बस की बात नहीं है अब इस प्रेम की व्याख्या करना। सो मैं कुमाती कहों के भांति, बाज सुराग की गाडर पाती। चारों भैया मिले हैं। निषाद राजगुरु ने कहा कि प्रभु पूरा समाज आया है, राम जी जाकर सबको प्रणाम करके चित्रकूट में लाएं। आपको बताऊं, चित्रकूट में कुल 5 बैठकी भई है। पहली बैठकी में गुरुदेव ने राम जी के आने के बाद अयोध्या में क्या क्या हुआ वो बताया। दूसरी बैठकी अयोध्या से जितने लोग गए थे उन लोगों के मध्य हुई। गुरुजी ने कहा कि देखो, राम जी वन में रहें चाहे राम अयोध्या में रहें, अयोध्या का राजा कौन है? राम। गुरुजी ने स्पष्ट कर दिया, कोई लेकिन परंतु नहीं। और राम जी, गुरुजी स्पष्ट कर दिए, सबसे बोले समझो राम जी जीव नहीं है, राम भगवान है। आज तक गुरुजी छिपा के रखे थे इस बात को, लेकिन आज प्रकट कर दिया, राजा राम स्वबस भगवानु, राम भगवान है, सूर्यवंश के सूर्य हैं। राम वन में बैठे चाहे अयोध्या में बैठे, अयोध्या के राजा राम है। अब उनको वापस ले चलने के लिए क्या करना है? आप लोग जैसा बोलिएगा मैं करूंगा वैसे। गुरुजी भरत जी से बोले, भरत एक उपाय मेरे पास है। भरत जी बोले कौन सा उपाय गुरुजी? गुरुजी बोले बेटा,
बुद्धिमान उसी को कहते हैं जो देखे सर्वस्व समाप्त हो रहा हो तो आधे में संतोष कर ले। अब जैसे मान लीजिए हम आपसे 10,000 रुपया उधार लिए, अब बोले कि अगले रविवार को दे देंगे। आपके घर आकर 10 बजे, अगले रविवार को 9:30 बजे हम आपके घर पहुंच गए। आप तो भीतर भीतर प्रसन्न होंगे, 10 बजे बोले थे 9:30 बजे ही आ गए, लगता है 10,000 रुपया वापस करने आए हैं। आप चाय पानी कराएंगे, मीठा खिलाएंगे, भीतर भीतर आप प्रसन्न हैं। तब तक हम फिर बोल दें 10,000 रुपया और उधार दीजिएगा, हम बुधवार को दे देंगे। अब आप सोचिएगा यदि मना कर दिया तो 10,000 जो गया है वो डूब जाएगा। तो वो 10,000 न डूबे इसके लिए आप और 10,000 दे दिए हमको। अब तक तो 10,000 डूब रहा था, अब कितना डूबेगा? अब 20,000 डूबेगा। तो बुद्धिमान वही है जो मान ले कि 10,000 डूब गया मेरा, तो उसका 10,000 बच जाएगा, वो नहीं डूबेगा। पूरा निकालने के चक्कर में सब चला जाएगा। आज बुझाइल है। गुरुदेव ने कहा यदि आप और शत्रुघ्न दोनों भाई 14 वर्ष वन में रहने को तैयार हो जाए तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर अयोध्या वापस चला जाऊंगा। किसने कहा? किसने कहा? गुरु जी ने। वन में किसको रहना होगा 14 साल? भरत जी को और शत्रुघ्न जी को। अब मैं आपको बताऊं, भरत जी सुने तो नाचने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी ऐसे प्रसन्न हो गए जैसे मरे हुए दशरथ जी वापस जीवित हो गए। जनु जी राव राम भय राजा। दशरथ जी जीवित हो गए, राम राजा हो गए। उस समय जितनी खुशी होती भरत जी को, भरत जी उतनी खुशी हो गई, नाचने लगे। कहे गुरुदेव यदि आप जो कही रहे वो हो सकता है, मेरे वन में जाने से भैया वापस चले जाएंगे, तो गुरुदेव मैं कहना चाहता हूं मैं 14 साल के लिए वन नहीं जाऊंगा गुरुदेव, मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं। मैं अयोध्या कभी जीवन में लौट कर आऊंगा ही नहीं गुरुदेव। कानन करऊं जन्म भरी बासु। आप अभी भैया को लेकर के जाइए, मैं और भीतर वन में चला जाता हूं। ये सुनते गुरु जी की मति हेरा गई। सपने में भी नहीं सोचे थे कि कोई भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जाएगा। अब कहें का भरत जी से? राम जी के पास जाकर गुरु जी बोले राम भरत स्नेह विचार न राखा। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी राम जी से कहते राम तुम्हारे भाई भरत के प्रेम ने आज आपके गुरु जी के विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। मैं मस्तिष्क से शून्य हो गया हूं, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूं। मैं तो ये कहना चाहता हूं राम, भरत जी जो बोल रहे हैं ना वही कर लिया जाए। आपको बताऊं, जब गुरु जी ये बात बोले ना तो राम जी ने भरत जी को गले लगा लिया। राम जी बोले भरत आज आप अपने भैया से भी आगे निकल गए। भरत जी पूछे वो कैसे भैया? राम जी बोले जिस शिष्य की प्रशंसा उसका सद्गुरु कर रहा है उससे सौभाग्यशाली जीव संसार में कोई नहीं हो सकता। गुरुदेव राउर जा पर अस अनुरागु को कही सकई भरत कर भागु। ठीक है, मैं भी वही करूंगा जो भरत कहेंगे। देवताओं की धुक धुकी बढ़ गई। गुरुजी ने भरत जी से कहा बेटा जो बोलना है बोल दो। भरत जी ने राम जी के सामने 3 बात रखी। कितनी बात? भैया 3 बात कह रहा हूं मैं। पहली बात, आप तीनों वापस चले जाइए, मैं शत्रुघ्न हम दोनों वन में रह जाएंगे। दूसरी बात, लक्ष्मण को वापस कर दीजिए,
मुझे अपने साथ में रख लीजिए। तीसरी बात, आप मैया को लेकर वापस चले जाइए। लक्ष्मण, मैं और शत्रुघ्न हम तीनों वन में रहने को तैयार हैं। जैसे भरत जी ने बात कही, राम जी का चेहरा उतर गया और भरत जी ने जैसे भगवान का उतरा हुआ मुख देखा, भरत जी पांव में गिर गए। बोले प्रभु नहीं नहीं, जो मैं कहा उसको भूल जाइए नाथ, उसमें से कुछ नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सो। जैसे भैया आपका मन प्रसन्न हो। अभी ये बात चल ही रही थी, तब तक जनक जी महाराज आ गए पूरे दल बल के साथ। राम जी ने स्वागत करके स्थान दिया है। 4 दिन बाद सीता जी की मां सुनैना जी कौशल्या जी से मिलने गई। उस कमरे में केवल 4 लोग बैठे थे। बाबू कितने लोग? कौन कौन? सुनैना जी, कौशल्या मैया, कैकेयी मैया और सुमित्रा मैया, 4 लोग बैठे, और कोई नहीं था। आप मानस जी को पढ़िएगा, चारों बैठे एक दूसरे से मिलकर अब मौन बैठे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। कौन वार्ता प्रारंभ करे? तो इस चुप्पी को तोड़ते हुए सुमित्रा मैया बोली सुनैना जी से, बहन लगता है ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए हैं। सुनैना जी पूछी क्यों? उन्होंने काम ही ऐसा किया है। दूध की मलाई को फाड़ करके, दूध के ऊपर जो पपड़ी जमती है मलाई की, आप कल्पना करिए कोई उसको बीच से फाड़ दे और उसके बाद उसको यदि सिलना हो तो कोई हथौड़ी से उसमें टाका लगाएगा, क्या वो उसको बर्दाश्त कर पाएगा मलाई? ब्रह्मा जी की करनी ऐसी ही हो गई है। कौशल्या जी ने सुनैना जी से कहा, बहन हम आपसे एक प्रश्न पूछें, यदि घर में अंधकार हो जाए तो घर को प्रकाश देने के लिए कितने साधन हैं? सुनैना जी बोली 3 साधन हैं। एक तो सूर्य, दूसरा दीपक और तीसरा मणि। कौशल्या जी ने कहा, बहन महाराज के जाने के साथ ही सूर्यवंश का सूर्य डूब गया। अथयौ आज भानुकुल भानु। रघुवंश के मणि राम थे प्रकाश देने के लिए। रघुवंश का मणि रघुवंश को छोड़कर वन को प्रकाशित कर रहा है। अब मेरे घर में प्रकाश देने के लिए केवल एक दीपक बचा है, दीपक। उसी से मेरे घर को प्रकाश मिल रहा है। सुनैना जी बोली कि ये दीपक है कौन? कौशल्या जी बोली मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन जब महाराज अपने प्राण का त्याग कर रहे थे तो मेरे मरने के ठीक पहले मेरे हाथ को पकड़कर महाराज ने हमसे कहा, कौशल्या आखिरी वाक्य तुमसे बोल रहा हूं, जाने हूं सदा भरत कुल दीपा। भरत को कुल का दीपक समझना। तब मुझे पता चला कि मेरा भरत मेरे कुल का दीपक है। सूर्य डूब गए हैं, मणि घर को छोड़कर बाहर आ गए हैं। अब घर को प्रकाशित करने के लिए दीपक बचा है। मुझे भय लग रहा है कहीं राम के वियोग रूपी बयार में वो कुल का दीपक बुझ न जाए मेरा। मुझे राम की चिंता नहीं है। कौन कह रहा है? राम को जन्म देने वाली मां कौशल्या कहती है, मुझे राम की चिंता नहीं है, मुझे अपने भरत की चिंता है। आप मेरे बच्चों के पिता नहीं रहे, अब महाराज जनक ही उनके पिता हैं। आप जनक जी से कहिए ना, महाराज ऐसा कुछ करे कि राम लक्ष्मण को वापस अयोध्या भेज दे और भरत को अपने साथ में रख ले, क्योंकि मैं जानती हूं अपने भरत को, यदि राम के साथ नहीं रहेगा तो प्राण का त्याग कर देगा अपने। सुनैना जी ने बहुत समझाया, कहा आप चिंता मत करिए,
ये जो कुछ भी घटना घटी है श्री याज्ञवल्क ऋषि ने हम लोगों को पहले ही बता दिया था। राम बन जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे, वापस आकर राम ही राजा बनेंगे। समझा करके जाते समय सीता मैया को लेकर गई। सीता मैया अपने मैके के सभी लोगों से मिली हैं। रात्रि में सुनैना जी ने जनक जी से कहा कि कौशल्या जी कह रही थी ऐसा कि आप कुछ करते जिससे भरत जी राम जी के पास रह जाते। जनक जी ने कहा सुनैना, जितना दोनों भाइयों को मैं जानता हूं भरत वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे, आप चिंता मत करिए। अगला दिन हुआ, कोई निर्णय नहीं ले रहा है, सब एक दूसरे के सिर पर टाल रहे हैं। राम जी गुरु जी से बोले, गुरु जी जनक जी से, जनक जी भरत जी से, भरत जी जनक जी से। अंत में राम जी ने तो सौगंध ले ली, गुरुदेव आपके चरणों की सौगंध, आप और जनक जी जो आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगा। कोई क्या करना है कोई नहीं बोल रहा। सबको मौन देख करके भरत जी खड़े हुए। राम कहा प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप जो आज्ञा देंगे मैं प्रभु उसका पालन करूंगा। राम जी ने कहा यदि मुझे ही आज्ञा देनी है तो मैं आज्ञा देता हूं, चलिए हम और आप आज बंटवारा करते हैं। क्या करते हैं? राम जी बोले, बाटी विपत्ति सबहि मोहि भाई, तुमाही अवधि भरे बड़ी कठिनाई। राम जी बोले हम लोग बंटवारा करेंगे। लक्ष्मण जी भरत जी बोले भैया आप मेरे से बंटवारा करेंगे? अयोध्या की सत्ता को आप छोड़ के वन में चले आए, उसी सत्ता को मैं भी ठोकर मार करके आया हूं और आप बंटवारा करेंगे? राम जी बंटवारा तो करेंगे भाई, परंतु संपत्ति में बंटवारा नहीं करेंगे। आज हम दोनों भाई अपने जीवन की विपत्ति में बंटवारा करेंगे, हम लोग विपत्ति बांटेंगे। ये प्रसंग कहता है कि प्रयास करिए कि बंटवारा हो तो विपत्ति में बंटवारा हो, संपत्ति में बंटवारा न हो। राम जी बोले 14 वर्ष आप वन में अयोध्या रहेंगे, मैं वन में रहूंगा। भरत जी पांव पर गिर गए, कहे प्रभु हम तो अभिषेक की सामग्री लाए हैं, आज्ञा हो तो अभी अभिषेक हो जाए। राम जी बोले लौटने के बाद एक कुएं में अत्रि मुनि ने ले जाकर सारी राज्याभिषेक की सामग्री को सुरक्षित कराया और कहा आज के बाद इस कुएं का नाम भरत कूप होगा। 5 दिन भरत जी चित्रकूट का दर्शन किए और उसके बाद 6ठे दिन आज अंतिम बैठकी है। भरत जी ने, पूरा समाज बैठा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। राम जी संकोच में है कि कैसे बोल दूं कि आप चले जाओ भरत। तो भरत जी खड़े होकर बोले प्रभु अब मुझे आज्ञा दीजिए जाने के लिए। अब गोसाई मोहि देहु रजाई, सेवं अवध अवधि भरी जाई। राम जी ने भरत जी को गले लगाया, नीति समझाई। भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं, प्रभु ने अपने आप को ही पादुका के रूप में परिवर्तित करके एक स्वरूप से भरत जी को दिया। बाबा कहते हैं प्रभु करि कृपा पावर देने, सादर भरत शीश धरि देने। प्रभु करि कृपा पावर देने, सादर भरत शीश धरि देने। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते।
पादुकाओं को दिया, भरत भैया ने पादुकाओं को सिर पर धारण किया है अपने। उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि पादुकाओं के साथ स्वयं श्री सीताराम जी ही उनके साथ वापस अयोध्या जा रहे हो। राम जी ने भरत भैया को गले लगाया है। विदा के समय दोनों भैया गले लगकर बहुत रोए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, बारी जलोचन मोचत बारी दशा देखी सुर सभा दुखारी बारी। बहुत रोए राम जी, भरत भैया। दोनों समाज को, अयोध्या और मिथिला के समाज को यथा योग्य दंड प्रणाम करके भगवान ने चित्रकूट से विदा किया। 9 दिन का समय लगा है। कितना दिन? चित्रकूट से चल करके अयोध्या वापस लौटने में 9 दिन समय लगा। भरत जी ने जाने के साथ ही भगवान की पादुकाओं को अयोध्या के राज सिंहासन पर रख दिया। क्यों? राजा राम जी राजा हैं। जनक जी महाराज 5 दिन में राजपाट की व्यवस्था सुदृढ़ करवा करके और फिर विदा लेकर के अपने समाज के साथ वापस मिथिला चले गए। भरत जी शत्रुघ्न जी को माताओं की सेवा में लगा दिए और गुरु जी से बोले, गुरुदेव भैया वन में है, मैं महल में रहूंगा उचित नहीं है, आज्ञा हो तो नंदी ग्राम चला जाऊं। अयोध्या से दूर नंदी ग्राम में जाकर भरत जी और कुशा की झोपड़ी बनाकर झोपड़ी में रहने लगे। आपको बताऊं, सोते समय भरत जी धरती पर नहीं सोते। सोचे कि भैया तो धरती पर सोते होंगे, मैं सेवक हूं, सेवक को नीचे सोना चाहिए। तो भरत जी धरती में गड्ढा खोद के उस गड्ढे में जाकर के सोने लगे। अयोध्या की प्रजा भरत जी की जय जयकार करती है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पर अयोध्या कांड की कथा पूर्ण करते हुए कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूर हो जनमा न भरत को मुनि मना अगम जमनिया सम तम विषम व्रत आचरत को दुखदा अपहरत को कलिकाल तुलसी से सखनी हठिराम सहमुख करत को कलिकाल तुलसी से सखनी कलिकाल गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी राम जी के प्रेम रूपी अमृत से भरे हुए पात्र हैं। यदि भरत जी का जन्म नहीं होता तो कलयुग के विकार का हरण कौन करता? गोस्वामी जी अपने लिए कहते, यदि भरत भैया जन्म न लेते तो इस 60 तुलसी को कलयुग में हठ पूर्वक राम जी के सन्मुख लाके खड़ा कौन करता? भरत चरित्र की फलश्रुति बाबा कहते हैं, भरत चरित करी नेम। नेम मतलब नियम। नेम मतलब भरत चरित करी नेम तुलसी जो सादर सुनहि सिया राम पद प्रेम
अवश्य होई भव रस बिरती। जो भी भरत जी के चरित्र को, जो भी नर हो व नारी हो, गाएगा नहीं लिखा, क्या लिखा? जो सुनेगा। कैसे सुनेगा? नियम पूर्वक आदर से सुनेगा। कैसे सुनेगा? नियम पूर्वक आदर से। उसके जीवन में दो कार्य अवश्य होंगे। पहला कार्य, सिय राम पद प्रेम अवश्य होई। सीताराम जी के चरणों में अवश्य प्रेम होगा एक दिन। और अवश्य होई भव रस बिरती। एक दिन भव रस से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा, विषयों से वैराग्य प्राप्त होगा। विषय से विरति होगा तो राम जी में विरति होगा। एक विरति वैराग्य है, दूसरा विरति विशेष रति है। विशेष रति विरति राम जी के चरणों में प्राप्त होगा। कब? जब विषय के से विरति होगा। दोनों पूरक है एक दूसरे का। आगे की कथा अरण्य कांड में आती है। अरण्य यानी वन। आपको बताऊं, एक दिन राम जी पुष्प उतार करके और माला, आभूषण, कान का कुंडल, हाथ का कंगन, मांग टीका, गले की हार, कमर करधनी, बाजूबंद, पायल, सब फूलों का बनाए और बनाकर राम जी ने मेरी मां का श्रृंगार किया, सीता मैया का। देवलोक इस दृश्य को देख रहा था, देवता सब। उसी भीड़ में देवताओं के राजा इंद्र का एक बेटा है जिसका नाम है जयंत, वो भी खड़ा था। वो सोचा कहीं भगवान पत्नी सजाते हैं। नहीं नहीं, ये भगवान नहीं होंगे, मैं पता करूंगा ये कौन है। अब मूर्ख जयंत कौवा बन के नीचे आया भगवान के भुजाओं के बल का पता लगाने। क्या बन के आया? कौवा। जोर से बोलिए। कौवा। कौवा। और आया ही नहीं, आ करके मां के पांव में चोंच से मार दिया। सीता चरण चोंच हति भागा। अब दर्शन करिए, किसके पांव में मारा? राम जी मां को सजा करके स्फटिक शिला पर बैठे हैं। राम जी मां को देख रहे हैं, मां सामने जयंत को देख रही हैं। जयंत सोच रहा है कि मैं कौवा बन गया हूं, मुझे कोई पहचानेगा नहीं। सीता जी के आगे किसी की माया चलती नहीं है। सीता जी को जयंत दिख रहा है। मां सोच रही कि इंद्र का बिटवा जयंत आज कौवा बन के काहे घूम रहा है। अभी मां सोच ही रही थी, तब तक आया, पांव में चोंच से मार दिया। राम जी जान गए। क्या जान गए? कौन मारा, कब मारा, क्यों मारा, कैसे मारा। भगवान बोले मेरा बल देखने आया है जयंत, अभी बताता हूं। कुशा में से निकाला कुशा और ब्रह्मास्त्र बनाकर भगवान ने जयंत के पीछे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। चला भगा जयंत वहां से प्राण बचाकर। पिता के पास गया, पिताजी बचाइए बचाइए पिताजी। इंद्र बोले कौन सा कांड करके आए हो? क्या कर दिए? बोला प्रभु कौवा बन के सीता जी के पांव में मार दिया चोंच से। इंद्र ने मेन गेट लॉक किया, कहा जाओ मरो बाहर, भगो यहां से। भगा दिया। ब्रह्मा जी के पास गया, त्राहिमाम बचाइए। ब्रह्मा जी बोले क्या हो गया? जयंत पूरी बात बताया। ब्रह्मा जी बोले जल्दी भागो यहां से। भागो नहीं तो राम जी एक ब्रह्मास्त्र छोड़े हैं, दूसरा का हम छोड़ देंगे। अब पहुंचा कैलाश। शंकर जी को पहले से पता चल गया था, नारद जी बता दिए थे। बाबा पहले ही त्रिशूल लेके बैठे थे। जैसे जयंत दिखाई पड़ा, आवा आवा तोहरे के खोजत रहनी, आवा आवा। गोस्वामी जी कहते 3 लोक 14 भुवन भागा, काहू बैठन कहा न ओहि। किसी ने जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा। राखी कुसकई राम कर द्रोही। भाग रहा है, भाग रहा है। लेकिन यहां एक बात याद रखिएगा,
जब जगत में किसी की भी दृष्टि हमारे ऊपर नहीं पड़ती है, तब भगवान की कृपा से किसी न किसी संत की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाती है। और यही हुआ जयंत के साथ। पूरा जगत जब त्याग दिया तो एक संत की दृष्टि पड़ गई जयंत के ऊपर। वो संत कौन थे? नारद देखा, का देखा कि बिकल जयंता। और मैं आपसे कहूं, नारद जी की दृष्टि पड़ी नहीं है, राम जी ने नारद जी की दृष्टि पड़वाई है। भगवान ने पड़वाया। देखिए, सजा देना ही कोई उपाय नहीं है। सासत करी पुनि करई पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाव। राम जी दाहिने हाथ से, बाएं हाथ से दुष्टों को मारते हैं और दाहिने हाथ से भक्तों को दुलार करते हैं। एक ही साथ दोनों काम होता है। हनुमान जी की आरती में पढ़ते हैं ना आप लोग, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। उसी प्रकार भगवान बाएं हाथ से दुष्टों का संहार करते हैं और दाहिने हाथ से भक्तों को प्रेम करते हैं। किसी ने सीता मैया से एक दिन कहा, ऐसा है किशोरी जी, ये राम जी आपको प्रेम नहीं करते हैं। सीता मैया बोली, क्यों? तो यदि आपको प्रेम करते तो दाहिने हाथ से न पकड़े होते आपको। आप उनकी बाईं ओर बैठी रहती हैं और वो अपने बाएं हाथ से आपको पकड़ते हैं। जिस हाथ से दुष्टों को मारते हैं उस हाथ से आपको पकड़े हैं। यदि वो प्रेम करते तो जिस हाथ से दुलार करते हैं, दाहिने हाथ से ना आपको पकड़ते, वो आपको प्रेम नहीं करते। सीता मैया बोली, देखो मैं जान करके बाईं ओर बैठती हूं। मैं बाईं ओर बैठ जाऊंगी ना तो जिस हाथ से संहार होता है उस हाथ को मैं पकड़ी रहूंगी, जब तब भक्तों के लिए दाहिना हाथ खाली रहेगा और प्रभु भक्तों का उद्धार करते रहेंगे, प्रेम करते रहेंगे। और यदि दाहिना हाथ मैं ही पकड़ लूंगी तो फिर भक्तों के लिए तो बायां हाथ उठाना पड़ेगा। ये भगवान का स्वभाव है। राम जी ने नारद जी को प्रेरित किया। नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताहि, पठवा तुरत राम पहिताहि, कहे सी पुकारी प्रणत हित पाहि, कहे सी पुकार प्रणत हित पाहि, कहे सी पुकार प्रणत हित पाहि। नारद देखा बिकल जयंता। नारद जी की दृष्टि पड़ी जयंत के ऊपर। जयंत व्याकुल था, दया आ गई। नारद जी ने पूछा जयंत से, जयंत वाई आर यू रनिंग सो फास्ट? क्यों भाग रहे हो इतना तेजी से, क्या हो गया? रुको रुको, थोड़ा रुको। जयंत बोला, नो नो नो, रुकिए मत, रुकने के साथ ही मर जाऊंगा। दौड़ा रहा है ब्रह्मास्त्र। बोला, क्यों? ब्रह्मास्त्र क्यों तुम्हारे पीछे पड़ा है? जयंत अपनी करनी सब बताया और बोला, नारद जी आज जाकर मुझे पता चला है कि विपत्ति में अपना कोई नहीं होता है। मुझे जन्म देने वाले मेरे पिता ने मेरा साथ छोड़ दिया, किसी ने मुझे बिठाया तक नहीं। नारद जी बोले, जयंत
जगत वाले मारते हैं तो राम जी बचाते हैं। तुमको तो राम जी ने मार दिया है, तुमको कौन बचाएगा जगत में? कहीं जाओगे बचोगे नहीं। क्या तुम बचना चाहते हो? जयंत बोला तो मरने के लिए भाग रहा हूं। नारद जी बोले मेरे पास एक उपाय है। जयंत बोला जल्दी बताइए। नारद बोले हम क्या बताएं, ये ब्रह्मास्त्र भी तुमसे वही कहना चाहता है। यदि तुम अपने प्राण की रक्षा करना चाहते हो तो जिन राम जी ने तुम्हारे पीछे इस ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है, उन्हीं राम जी के शरण में वापस लौट करके जाओ। वहां पहुंच जाओगे तो ये ब्रह्मास्त्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देखिए साधु का यही काम है। नारद जी ये नहीं बोले कि हम चलो चलो अनुष्ठान करा रहे तो हर सब विपत्ति समाप्त हो जाएगी, नहीं बोले नारद जी। नारद जी बोले ये नहीं बोले ये काम करो वो काम करो, ऐसा करो तो वैसा करो, समस्या खत्म हो जाएगी। नारद जी क्या बोले? जीवन में बचना चाहते हो तो भगवान की शरण में जाओ। साधु का यही काम है। जगत के जंजाल में जो जीव दुखी होकर रो रहा है उसको अपने में न फंसाए, उसको भगवान तक पहुंचा जाए। ये साधु का काम है, ये संत का काम है। नारद जी बोले तुरंत जाओ, पठवा तुरत राम पहिताहि। जयंत दौड़ा राम जी के पास, अब दूर से ही ना धरती पर लौट गया। त्राहि माम त्राहि माम, क्या बोलते हो? भूमि पर ही जाना, लेट लेट के जाने लगा राम जी के पास। त्राहि माम त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, दया करिए प्रभु, त्राहि माम त्राहि माम। भगवान बोले फिर आ गया? सीता के पांव में क्यों मारे तुम? बोला प्रभु आपका प्रभाव देखने आया था मैं। राम जी बोले देखने आए थे तो भागे क्यों? बोला प्रभु प्रभाव का पता पास में नहीं चलता है, प्रभाव का पता दूर जाके चलता है, इसलिए मार के मैं दूर चला गया। राम जी बोले कितने दूर तक प्रभाव दिखाई पड़ा? बोला 3 लोक 14 भुवन, जहां जहां गया आपका प्रभाव दिखाई पड़ा। राम जी बोले प्रभाव देखने आए थे, दिखाई पड़ गया, अब क्या करने आए हो? जयंत बोला प्रभु पहले तो प्रभाव देखने आया था, अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूं। का नाक कान कटवा के उसके हाथ पे रख दिया। अब यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं, सुपनखा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा। क्या नाम था? और उसको कौन मारा है पता है आप लोग को? रावण। रावण अपने जीजा जी को ही मार डाला था। उसी दिन सुपनखा ने मन में सौगंध लिया था कि रावण तुम्हारा सर्वनाश करा करके मैं रहूंगी। जब सुपनखा का नाक कान कटा तो वो सीधे रावण के पास नहीं गई। किसके पास गई? खरदूषण के पास। जानते हैं क्यों? क्योंकि जितना बल रावण में है उतना ही बल खरदूषण में था। सुपनखा सोची पहले खरदूषण को लेके चलती हूं, यदि राम लक्ष्मण खरदूषण को मार दिए इसका मतलब वो रावण को भी मार सकते हैं, तब रावण के पास जाऊंगी। खरदूषण को लेकर के आई और ये दोनों इतने बड़े महामूर्ख थे खरदूषण, इन दोनों को ये पता ही नहीं चला कि ये ट्रायल कराने ले जा रही है इन लोगों का। वो ट्रायल में ले आई थी। खरदूषण आए, भगवान ने ऐसी माया रची कि आपस में लड़ के मर गए। भगवान को मारना भी नहीं पड़ा, भगवत माया में आपस में ही लड़के मर गए दोनों। सुपनखा बोली अब तो पक्का ये मार सकते हैं रावण को। पहुंची रावण के पास, जाकर लगी चिल्लाने, करसी पान सो वस दिन राती, सुदिन ही तव सिर पर आराती। रावण बोला प्रवचन बाद में सुनाना, नाक कान कहां कटवा के चली आई। पूरी बात बताई। 2 वीर पुरुष आए हैं राम लक्ष्मण। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा। उनके साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री है। रावण बोला मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाना चाहिए था। बोली मैं गई थी, फिर क्या हुआ? वो भी दोनों गए थे, आगे बताओ। चले गए। रावण बोला कहां चले गए? मर गए दोनों। मर गए? अब दर्शन करिए।
रावण गया अपने महल में, अपने कक्ष का द्वार बंद किया और एकांत में रावण सोचने लगा, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि कुमार बिनु भगवंता। खरदूषण में उतना ही बल था जितना मेरे में, भगवान को छोड़कर कोई मार नहीं सकता। यदि भगवान ने अवतार ले लिया है रावण, तो तुमको भी तो मुक्त होना है। उठाओ माला, शुरू करो जापात से। लगा मंत्र जपने भगवान का, आधा माला किया था तब तक उबासी आई, माला गिर गया नीचे। रावण बोला, अरे अरे होई ही भजन न तामस देहा। रावण बोला, मेरा तामसिक शरीर है, मैं भजन तो कर ही नहीं पाऊंगा, अब क्या करूं? भजन नहीं कर पाऊंगा तो मुक्ति कैसे मिलेगी? भगवान आ गए हैं। तब रावण ने निर्णय किया, भजन नहीं कर पाऊंगा तो क्या हुआ, युद्ध तो कर सकता हूं, मैं राम से युद्ध करूंगा। राम भले ना लड़े, मैं जाकर लड़ूंगा और राम के बाण से प्राण का त्याग करके मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा मन में सोचा रावण। चला मारीच के पास। इधर एकांत पाकर लक्ष्मण जी कहीं गए थे पुष्पदल लेने। एकांत पाकर राम जी ने सीता जी से कहा कि सीते, अब मुझे कुछ लीला करनी है। मां ने कहा, कैसी लीला प्रभु? इस बात को आप ठीक से समझिएगा। रावण की कोई औकात नहीं है कि वो मेरी सीता मैया को लंका लेके चला जाए। किसी जन्म में रावण मां को लंका नहीं लेके जा सकता, न लंका लेके गया कभी। अब आप कहोगे महाराज जी क्या सुना रहे? सत्य सुना रहा हूं, मैं प्रमाण दे रहा हूं। आप सबको पता है कि शंकर जी का पिनाक, जिसका धनुष यज्ञ हुआ, उसको राम जी के अलावा एक हाथ से कौन उठाया था? सीता मैया। कौन उठाया था? सीता मैया बाएं हाथ से उसको उठा ली थी। किस हाथ से? बाएं हाथ से। गोस्वामी जी कहते हैं, रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण उस धनुष को छू भी नहीं पाया। जिस धनुष को मेरी मां बाएं हाथ से उठा ली, रावण उस धनुष को उठा ही नहीं पाया, तो मेरी मां को खाक उठाएगा? अब सोचिएगा। रावण मेरी मां को लंका नहीं लेके जा सकता। भगवान बोले सीता मैया से, मैं चाहूं तो रावण को यहीं मार के समाप्त कर सकता हूं, तो रावण मर जाएगा। उसके खानदान के जो लंका में बैठे वो कैसे मरेंगे? उनको मारने के लिए मुझे लंका जाना पड़ेगा। और लंका कैसे चला जाऊं जब तक कोई कारण ना हो? तो राम जी ने सीता जी से कहा कि आप अपना प्रतिबिंब मेरे पास रख दीजिए और आप अग्नि में जाकर के बैठ जाइए। रावण आपका प्रतिबिंब लेके लंका जाएगा और मुझे उसे मारने का कारण प्राप्त होगा और मैं जाकर वहां समाप्त कर दूंगा। तो यहां दर्शन करिएगा, सीता मैया अभी अग्नि में जाकर बैठ गई। कहां बैठ गई? अग्नि में। और राम जी के पास अपना प्रतिबिंब रख दी। लक्ष्मण जी भी अब नहीं जान रहे हैं कि ये नकली सीता जी हैं, केवल सीता जी जानती है और राम जी जानते हैं। रावण सीता मैया को नहीं ले गया लंका, सीता मैया का फोटो लंका लेके गया था वो। और जो रावण के वध के बाद आप लोग अग्नि परीक्षण की बात करते हैं, वो कोई परीक्षण नहीं किया राम जी ने। अग्नि में जो सीता जी बैठी हैं, उन सीता जी को बाहर निकालना था। इसलिए भगवान ने वो झूठी रचना करी कि प्रतिबिंब जाके जल जाए और असली सीता जी बाहर आ जाए, किसी को पता भी न चले।